जय हिंद टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं कुमार रवि आप सभी का स्वागत करता हूं इस छोटी से प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नॉन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो रूल जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और मैं इसी रिगार्डिंग में बात करने वाला हूं, आखिर ये नाउन अपने आप में क्यों महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि नाउन से ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और मैं बता दूं कि नाउन से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्या आप इसको सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप इसको देखने के लिए तैयार हैं कि आखिर नाउन अपने आप में इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आइए इन सारी बातें को मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये नाउन ना ही तो मैं इसे 5 को भेद बताने वाला हूँ। इसमें साफ लिखा हुआ है क्या चीज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिटी। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताने जाऊंगा नाउन की क्वालिटी। ठीक है, मैंने क्या बोला, नाउन की हम लोग यहाँ पे क्वालिटी देखने वाले हैं। और ये वही नाउन है जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और ये नाउन का मैं बता दूं, ये नाउन का पार्ट 2 है। यदि जो व्यक्ति नाउन का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप उसे जा करके जरूर देखें। और मैं आज बात करने वाला हूँ पार्ट 1 के बारे में। ठीक है, तो आइए सॉरी आज में हम लोग बात करने वाले किसके, पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे। और मैं बता दूं, तो ये हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस है जहाँ पे मैं क्लास लेता हूँ, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और मैं बता दूं कि मैंने इतने सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंस्टीट्यूट के नाम। मैंने इतने सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ। और मैं बता दूं कि मैं खुद एक एनडीए क्वालिफाई कर चुका हूँ। और मैं एनडीए 2 बार क्वालिफाई किया हूँ। और एयरफोर्स मैंने 3 बार क्वालिफाई किया। और मैंने कहा इंग्लिश पढ़ने नहीं गया, सेल्फ स्टडी। और मैं बता दूं कि मैंने इंग्लिश को इलाहाबाद से सीखा हूं। और मैंने लगभग 9 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसके आधार पर मैंने नाउन को थोड़ी सी महत्वपूर्ण देने की कोशिश किया। ठीक है, तो आइए इन्हीं सारे चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले। ठीक है, चलिए। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वालिटी ऑफ नाउन, किसकी हम लोग पढ़ेंगे, क्वालिटी ऑफ नाउन, यानी नाउन की क्वालिटी। आखिर नाउन की क्वालिटी है क्या? ठीक है, कितने लोग पहले नाउन पढ़े हैं आप मुझे बताएं, कितने लोग नाउन जानते हैं? तो आप लोग नाउन में 5 को भेद पढ़े होंगे। क्या लगता है 5 को भेद से क्वेश्चंस बनते हैं? कभी नहीं, उसकी क्वालिटी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं बिना टाइम को इन्वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। अगर मैंने पूछा आपसे, ठीक है, कि बताइए नाउन कहेंगे किसको, बताइए नाउन किसको कहेंगे? है इसमें से कोई ऐसे बच्चे जो नाउन के बारे में मुझे बता सकते हैं कि नाउन आखिर है क्या? ठीक है, तो आप लोग सब जानते हैं कि नाउन क्या है। तो नाउन जो है वो नंबर है। ठीक है, यानी बोल सकते हैं कि नाउन एक नेम होता है। क्या होता है? नाउन एक नेम। और आप जानते हैं कि पृथ्वी पर कोई भी ऐसे सारी चीजें सब के सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं कि सबसे पहले नाउन है क्या, नेम है। और ये किसको इंडिकेट करता है? ये पर्सन को इंडिकेट करता है। ठीक है, नाउन पर्सन। और मैं बता दूं ये प्लेस को इंडिकेट करता है। प्लेस बोले तो आप जानते होंगे जगह को ये इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गए होंगे। दूसरी चीज मैं बता दूं कि ये किसको डिनोट करते हैं, तो पर्सन प्लेस और थिंग्स के बारे में भी ये इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इतने सारे आपको ध्यान में रखते हुए चलने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी केवल नाउन की थोड़ी सी मैं परिचय दे रहा हूँ ताकि आपको ये क्या हो जाए, क्लियर हो जाए क्या है ये नाउन। ठीक है, ये हुए नाउन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहला बताइएगा, अगर नाउन, ठीक है, अगर हमारा नाउन, ठीक है, नाउन यदि सिंगुलर रहेगा, क्या रहेगा, नाउन यदि सिंगुलर रहेगा, कैसा आएगा, मैंने बोला यदि नाउन सिंगुलर दिखेगा सबसे पहला, तो आने वाला जो वर्ब होगा, आने वाला जो वर्ब होगा वो कैसा होगा? तो याद रखें आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ये डिपेंड करता है किस पे, सब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे याद रखें, यहाँ पर एक और बात मैं लिख रहा हूँ वो भी ध्यान में रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट हमारा, ठीक है, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, कैसा है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो आने वाला जो वर्ब होगा, वर्ब कैसा होगा, तो वर्ब भी याद रखें सिंगुलर होगा। ये पहला बात। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है
कि अगर सब्जेक्ट, ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, तो आने वाला जो वर्ब रहेगा वो कैसा रहेगा, वो भी याद रखें ये प्लूरल रहेगा। ये डिपेंड किस पे कर रहा है, तो ये डिपेंड आपके सब्जेक्ट पे कर रहा है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट जैसा होगा वर्ब वैसा ही आपको लगाना है। क्या ये दो बात यदि आपको क्लियर हो गया होगा तो कमेंट में आप जरूर लिखेंगे कि यस सर क्लियर हो गया, ठीक है, ये दो बातें, ठीक है। तो याद रखिए सब्जेक्ट यहाँ पर ही मैंने बोला कि यदि हमारा नाउन क्या रहेगा, यदि नाउन हमारा सिंगुलर है तो आने वाला भाव कैसा होगा, सिंगुलर होगा। दूसरी बात यहाँ पर आप पॉइंट पर नोट करते चलिएगा, यदि नाउन, ठीक है, यदि नाउन हमारा प्लूरल रहेगा, कैसा रहेगा, यदि नाउन प्लूरल होगा तो आने वाला जो वर्ब होगा वो भी कैसा होगा, वो भी याद रखें प्लूरल होगा, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, क्या ये बातें आपको ध्यान में रिपीट हुआ, ये किसके बारे में मैंने बोला कि, और नाउन के बारे में। और नाउन्स में बता दूं कि बहुत सारे एग्जाम में आए हैं, ठीक है। ये हुए नाउन के, सबसे पहला क्या बताया है, ये पर्सन्स, सॉरी नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ये सारे चीज नाउन्स होते हैं। तो नाउन में दो बात आपको ध्यान में रखना है, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तब वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तब वर्ब कैसा होगा, प्लूरल, ठीक है। इसके बाद मैं बता दूं यहाँ पर नाउन सिंगुलर होगा, यहाँ पे यदि नाउन सिंगुलर होगा तो आने वाला भाव कैसा होगा, सिंगुलर, अगर नाउन प्लूरल होगा तो आने वाला भाव कैसा होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। क्या ये बातें आपको समझ में आया, तो आप बोलेंगे यस या तो नो, ठीक है। आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। इसके बाद में चलता हूँ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, तो फिर देखे यहाँ पर, यहीं पर अभी नाउन के ही बारे में चल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे रूल की बात करूँ तो रूल यहाँ पर कितने हुए, आप इसको लिख सकते हैं, नाउन का पहला और नाउन का दूसरा, और ये तो खैर एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, ठीक है, ये भी आप नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो नाउन का भी दो क्वालिटी मैंने बता दिया। तीसरी क्वालिटी यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तीसरी क्वालिटी क्या है कि अगर नाउन के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर नाउन के साथ एंड आया हुआ हो, क्या आया हुआ हो, एंड, और ये डबल नाउन होना चाहिए, दो नाउन होना चाहिए, क्या क्या, मैंने एक नाउन यहाँ, दूसरा नाउन यहाँ, बीच में कौन आया है, एंड, तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो कैसा होगा, तो आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन याद रखें, वो कब होगा, जब उसका मीनिंग डिफरेंट निकलेगा, क्या निकलेगा, डिफरेंट। अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं होगा सर डिफरेंट क्या है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, वेट करिए, मैं बताता हूँ कि जैसे दो पर्सन आएंगे, ठीक है, और वो दोनों का मीनिंग्स अलग अलग निकलेंगे, तब इस केस में क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यही अगर कंडीशन ऐसा रहा, अगर हम फोर के बात करें तो अगर कंडीशन ऐसा रहता कि अगर नाउन रहता, क्या रहता, नाउन, इसके बाद एंड रहता, ठीक है, वेरी गुड, अगर इसके बाद एक और नाउन रहता, लेकिन यहाँ पे वर्ब सिंगुलर होगा, यहाँ पे वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो आप बोलेंगे सर मजा कर रहे हैं? और तो इसके बाद याद रखें, इसके बाद सेम रैंक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम रैंक होना चाहिए, या सेम मीनिंग होना चाहिए, सेम मीनिंग होना चाहिए, और इसमें इंडिकेट वन पर्सन, इंडिकेट, तो याद रखें इंडिकेट्स वन पर्सन, इसमें एक ही किसी पर्सन या व्यक्ति या वस्तु या कोई भी चीजें होंगे, ठीक है। तो याद रखें, ये हुआ दो बातें नाउन के बारे में, ठीक है। यहाँ पर पहला, अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो अगर उसका मीनिंग, ठीक है, अगर उसका मीनिंग क्या निकलेगा, अगर उसका मीनिंग डिफरेंट निकलेगा, क्या निकलेगा, डिफरेंट, तब तो उस केस में क्या होगा, तब उस केस में भाव हो जाएगा प्लूरल। अगर वही नाउन दो गो एंड से, यानी एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं, ठीक है, तब उस केस में क्या हो जाएगा, तब उस केस में ये हो जाएंगे सिंगुलर। लेकिन कब सिंगुलर होगा, जब बातें होगी सेम रैंक की, कब होगी, बातें होगी सेम रैंक की तब। अब आपको ये चार बात क्या नाउन के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर दो गो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो, तो अगर उसका अर्थ अलग अलग निकलेगा, ठीक है, जैसे देखिए मैंने एग्जाम्पल आपके लिए अगर बताऊं तो बताइए, जैसे मैंने बोला, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हेडिंग में यहाँ पे आप डालिएगा एग्जाम्पल, ठीक है, क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिखिएगा। उसके बाद मुझे बताइएगा कि मैंने आपके लिए पहला क्वेश्चन लिया कि राम, ठीक है, मैंने लिखा राम एंड श्याम,
ठीक है, ये 2 पर्सन है। अभी मैं छोटा एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। यहाँ पे रिक्त स्थान, फ्रेंड्स, ठीक है, क्या आ गया, फ्रेंड्स आ गया। ठीक है, तो इस केस में आप क्या लगाएंगे, मैंने बोला यहाँ पे देखिए 2 नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, एक ये नाउन हुआ और एक ये नाउन हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड, ठीक है। क्या ये दोनों का सेम रैंक हो रहा है, दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, दूसरा बताइएगा। कि जैसे मैंने बोला कि राइस, ठीक है, राइस एंड ब्रेड, ठीक है, राइस एंड ब्रेड, ठीक है। रिक्त स्थान, माय फेवरेट, माय फेवरेट, ये 2 क्वेश्चंस को आप जरा सा पढ़िए। अब बताइए क्या दोनों में कौन से सेम रैंक की हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पे 2 गो नाउन है एंड से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखें, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, तो ये क्या हो रहा, अलग की बात कर रहा। लेकिन यहाँ पे कोई बोला कि सर मेरा चावल और रोटी हमको दोनों पसंद है सर, और दोनों माई फेवरेट है। तो यहाँ पे माई फेवरेट एक पर्सन के हुआ, और वहां पे राम एंड श्याम, वो दोनों अलग अलग है, राम अलग है श्याम अलग है, और दोनों आपस में क्या है, दोस्त हैं। तो इस केस में अलग अलग अर्थ निकल रहा है। और ब्रेड एंड ये क्या बोले, राइस एंड ब्रेड माई फेवरेट, मतलब एक ही पर्सन का है। तब इस केस में क्या हो जाएगा, तब इस केस में जो यहाँ पे जो भाव आएगा, यहाँ पर भाव याद रखें, इस केस में यहाँ पर भाव कैसा हो जाएगा, सिंगुलर होगा। यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर। और इस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लूरल। कहने का मतलब यहाँ पर आर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ई जाएगा। क्या बातें समझ में आ गया। क्या ये नाउन के बारे में 4 गो बात मैंने बताया, इससे बहुत सारे क्वेश्चन टेकअप किया जा सकता है, बहुत ज्यादा टेकल किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है। तो एक बार फिर से देखिए, मैंने बताया कि अगर यहाँ पर नाउन सिंगुलर होगा तो आने वाला भाव सिंगुलर, अगर नाउन प्लूरल होगा तो आने वाला भाव कैसा होगा, प्लूरल। चलिए इस पर एक एग्जांपल मैंने दिया, ठीक है, बताइएगा। मैंने बोला कि द कैट, ठीक है, द कैट रिक्त स्थान, इंटेलिजेंट, ठीक है। मैंने लिखा बिल्ली जो है तेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट क्या है, ये नाउन क्या है। तो नाउन बोल देंगे सर ये नाउन सिंगुलर है, तो बोलेंगे बिल्कुल, तो सिंगुलर है तो इसमें ईज आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर यही रहता ऐसा, द कैट्स, ठीक है, रिक्त स्थान, इंटेलिजेंट, तब इस केस में क्या हो जाता, बोलिए। तो आप बोलेंगे जबरदस्त बात कर रहे हैं गुरुजी। तब इस केस में इंटेलिजेंट, ठीक है। तो अभी केस में देखो, इस केस में क्या हो गया, ये जो नाउन हो गया, ये नाउन कैसा हो गया, ये नाउन प्लुरल हो गया। और जैसे ही प्लुरल होगा तो यहाँ पर वर्ब भी कैसा चाहिए, प्लुरल। तब इस केस में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। यदि आपको इतना बातें यदि पहले से पता था तो आप मुझे जरूर बताएं, और नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें कि हाँ सर मैंने ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये 4 बातें, पहला बात यहाँ पे, दूसरी बातें यहाँ पर, और तीसरी जो बातें हैं, तीसरी बातें आपको यहाँ पर, चौथी बात यहाँ। तो 4 बातें क्या आपको नाउन के बारे में पता चला, बोलेंगे जी गुरुजी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है कि अगर मान लीजिए कोई प्रीपोजिशन है, क्या है, कोई प्रीपोजिशन, ठीक है, और प्रीपोजिशन से, और यहाँ पर नाउन है, क्या है, यहाँ पर नाउन है, और प्रीपोजिशन के पहले भी क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे बताइए इस केस में आप क्या लगाएंगे। यहाँ पे अगर मैं पूछूं यहाँ पर वर्ब क्या होगा, बोलिए। अगर आप जानते हैं तो बोलिए, अगर प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं तो इस केस में वर्ब क्या हो सकते हैं। अगर मैंने बोला कि एक नाउन यहाँ पर है, ठीक है, दूसरी नाउन यहाँ पर है, ठीक है, और बीच में क्या है, तो बीच में एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। ये क्या है बीच में, तो बीच में एक प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे आप बताएं यहाँ पर वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा कि प्लूरल, बताइए। अगर आप जानते हैं तो बताइए, अन्यथा मैं बता देता हूँ। एक कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, जानते हैं तो यस मैं जानता था, नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए, देखिए क्या होता है। अगर 2 नाउन, कितने नाउन, 2 नाउन यदि प्रीपोजिशन से, प्रीपोजिशन कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो अगर जुड़ा रहेगा तो याद रखें जो भाव भराएगा, भाव इसके अनुसार भराएगा, यानी पहला वाला नाउन के अनुसार। यहाँ पे मैं लिख दूं अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी ये पहला सब्जेक्ट के अनुसार ही आप इसे क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट मान लीजिए कि यहाँ पर नाउन, यदि नाउन प्लूरल होगा, कैसा होगा, यदि नाउन प्लूरल होगा, तब इस केस में जो वर्ब आ जाएगा वो वर्ब कैसा आ जाएगा,
प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, यदि नाउन यहाँ पर सिंगुलर होगा, कैसा होगा, चले मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, यदि नाउन यहाँ पर सिंगुलर होगा, कैसा होगा, यहाँ पर सिंगुलर होगा, तब इस केस में वर्ब कैसा हो जाएगा, तब इस केस में वर्ब जो होगा वो सिंगुलर आएगा। क्या ये बात समझ में आ गया? अगर मैं बता दूं तो इसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, एगो दूगो नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, और ज्यादातर जो क्वेश्चन बने हैं वो ऑफ वाले प्रीपोजिशन पर। किस पर? ऑफ वाले। अगर ऑफ के इधर नाउन है, ठीक है, और ऑफ के यहाँ भी नाउन है, ठीक है, तो अब इस केस में क्या होता है, तो इस केस में बच्चे गलती कर बैठते हैं, ये भी आप एक रूल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस केस में बच्चे क्या गलती करते हैं कि ऑफ के बाद वाला को देखते हैं, जबकि क्या होता है, ऑफ के बाद वाला से आपको नहीं देखना है, ऑफ के पहले वाला क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको हैंडल करना है। क्या बात समझ में आ गया आपको? तो याद रखें, नाउन से पहले यदि कोई प्रीपोजिशन है, और यहाँ पर ऑफ क्या है, तो ऑफ एक प्रीपोजिशन, ऑफ क्या है यहाँ पर, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, और इसके वजह से यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर याद रखें, ऑफ के पहले वाला को देखना है, ऑफ के बाद वाला को नहीं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये हुआ नाउन का रूल नंबर 5, और ये हुआ रूल नंबर 6। यानी नाउन का मैंने 6 रूल बताए, और इस 6 रूल पर बताने जा रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उस क्वेश्चन का आप जवाब देने के लिए क्या आप तैयार हैं? तो पेन और कॉपी निकाल करके बैठ जाइए और तैयार हो जाइए आपके क्वेश्चन के लिए। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये आपको दिख रहा होगा। इसका उत्तर बताइए, इसका क्या होगा? द बॉयज, रिक्त स्थान, प्लेइंग इन द गार्डन। क्या होगा इसमें? इसमें इज होगा, एम होगा, आर होगा, वाज होगा, वर्ब होगा, क्या होगा? चलिए बताइए। अगर आप पढ़ते हैं तो बताइए क्या द बॉयज है। तो आप जैसे ही द बॉयज देखें, तो हमें यहाँ पे जो वर्ब होना चाहिए वो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, ये जो नाउन है, ये नाउन कैसा है? सब्जेक्ट, यानी बोल सकते हैं ये प्लूरल है। तो आने वाला वर्ब कैसा था? प्लूरल। तो बोलेंगे जी गुरु जी। तो प्लूरल यहाँ पे मैं लिखा दूं, प्लूरल वर्ब कौन कौन होते हैं, नोट में लिख लीजिएगा प्लूरल वर्ब। ठीक है, आपको ताकि भरने में सहायता करे, ये नोट में आप लिख लीजिएगा कहीं पर। जैसे बउआ इज, ठीक है, एम, बउआ आर, ठीक है, सॉरी आर तो ये तो गलत हो जाएगा ना, इसमें मैंने लिखा आर और वर। ठीक है, आर और वर यहाँ पर प्लूरल हो गए। इसी के साथ हम बात करते हैं डज की, और इसी के साथ हम बात करते हैं डज की, सॉरी यहाँ पर मैं बात करता हूँ डू की और हैव की। ठीक है, ये जो यहाँ पे वर्ब दिख रहा है, ये सारे के सारे कैसे हैं? ये प्लूरल है। और सिंगुलर वर्ब कौन होंगे? तो सिंगुलर वर्ब देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सिंगुलर वर्ब कौन हो जाएंगे? तो याद रखें, इज, एम, वाज और हैज। ये वर्ब कैसे हैं? ये वर्ब याद रखें सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लेइंग दिखा, यहाँ पे क्या दिखा? प्लेइंग। तो प्लेइंग यहाँ पे क्या है? V4 है। तो V4 है तो यहाँ पर एम आ सकता है नहीं, इज आ सकता है नहीं, वाज आ सकता है नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी यहाँ पर आर क्या है? तो आर यहाँ पर देखिए मैंने लिखा प्लूरल है। ठीक है, आगे बताइएगा। इसके बाद बताइए क्वेश्चंस को देखिए। द कैट, ठीक है, द कैट एन इंटेलिजेंट एनिमल। जब बिल्ली है वो एक कहने का मतलब तेज जानवर है। तो इंटेलिजेंट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, द कैट यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है। जब कैट यहाँ पर सिंगुलर है तो क्या हैव आ सकता है? नहीं। क्या हैज आ सकता है? नहीं। क्या हैड? नहीं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका इज। अच्छा बताइए, अगर आप जानते हैं तो इसमें हैव, हैज, हैड क्यों नहीं आया? क्या आप इसको जानना चाहते हैं कि हैव हैज क्यों नहीं है? क्यों नहीं? देखिए मैं बताता हूँ इसके पीछे रीजन। तो यहाँ पर एक रूल आता है जो नोट डाउन कर लीजिएगा, कि अगर हैव हैज आए, क्या आए? हैव है, इसके बाद जो वर्ब आता है वो क्या आता है? थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, इसको आपको रूल को नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन का दीजिए जवाब, बताइए अगला क्वेश्चन क्या है? रवि एंड राजू डन द वर्क प्रोपरली। क्या होगा? हैव होगा, हैज होगा, इज होगा, आर होगा। तो अभी मैंने बताया यहाँ पर कि बाबू, यहाँ पर फिर से आप नोट कर लीजिएगा ये, कि बाबू हैव और हैज और हैव, इनके बाद क्रिया का कौन सा रूप आता है? थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, और यहाँ पर एक और भी नोट कर लीजिएगा कि इज, एम, आर और वाज और
वर के साथ यहाँ पर भी फोर आता है, ठीक है। ये दो रूल आपको नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको दिखा थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म दिखा, तो बताइए रवि एंड राज, ये तो प्लूरल हो गया, N1 यहाँ हो गया और N2 यहाँ पे, यानी वर्ब यहाँ क्या आएगा, प्लूरल। क्या हैज हो सकता है, इज हो सकता है, आर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हैव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बताइए, देखिए रवि विथ, देखिए विथ आ गया कि नहीं, तो यहाँ पे हम लोग एंड नहीं समझेंगे। यहाँ पे याद रखिए, यदि आप एंड समझते हैं तो आप गलत कर बैठेंगे, इसलिए यहाँ पे एंड नहीं समझना है। ये क्या है, तो एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। और मैंने बोला कि प्रीपोजिशन के पहले वाला देखना है, बाद वाला को नहीं। अभी जस्ट मैंने यहाँ पे रूल बताया था कि अभी अभी मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये वाला, ठीक है। अभी मैंने बोला कि प्रीपोजिशंस के पहले वाला देखना है, ठीक है। ये प्रीपोजिशन पहले, तो पहले वाला, बाद वाला से नहीं। तो देखिए क्वेश्चन को इसी पर आया हुआ था, ये सारे के सारे क्वेश्चन PYQ है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर तो ये जो रवि है, यहाँ पर रवि क्या है, तो रवि बोलो सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर है, क्योंकि एक ही का इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, तो ये सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो क्या है आ सकता है, नहीं। क्या है, नहीं। आर नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, है जाएगा। क्या आएगा यहाँ पर, है। और कई विद्यार्थी सोच सकते हैं आंसर यहाँ पे हैड ना लगा सकते हैं। तो एक बता मेरा भाई, यहाँ पे कौन सी ऐसी पास्ट का एक्शन को शो कर रहा है, कौन सी ऐसी वर्ड जो पास्ट एक्शन को शो कर रहा है। तो जब तक पास्ट एक्शन को शो नहीं करेगा तब तक हम लोग सॉरी तब तक हम लोग हैड लगा सकते हैं, नहीं। क्या सकता है, या तो है। यहाँ पे प्रेजेंट एक्शन को शो कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, ये क्वेश्चन बताइए, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स। अब कई विद्यार्थी यहाँ पे देखे पुलरल, ओए होए होए होए, अब पुलरल देखते हैं क्या लगा देंगे, अरे महाराज ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है महाराज, इज लगा देंगे, ठीक है। लेकिन वक्त जज्बात के साथ खेल चुका है मालिक, क्या खेला है तो जरा सा देख लीजिए। ये ऑफ प्रीपोजिशन आपको प्रीपोजिशन से पहले देखने हैं, यानी यहाँ पर जो ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी सिंगुलर है, ठीक है। और जब सिंगुलर है मित्र, तो यहाँ पे वर्ब कैसा आएगा, तो याद रखे यहाँ पर जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, ठीक है। अब सिंगुलर होगा तो बताइए क्या आर आ सकता है जी, नहीं। क्या एम आ सकता है जी, नहीं। अब बताइए द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स नॉट गुड इन मार्केट, क्या हाँ के पास्ट एक्शन को शो कर रहा है, नहीं। तो इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, इज और वाज भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों सिंगुलर है। तो घबराइए नहीं, यहाँ पर इज भी हो सकता है और वाज भी हो सकता है। तो नो टेंशन, नो हैप्पी, नो बेबी। आगे बताइए, इस क्वेश्चन को बताइए, अगर आप समझ गए तो इस क्वेश्चन का दीजिए जवाब। देखिए रवि एंड हिज वाइफ, ठीक है, रवि एंड हिज वाइफ विथ द चिल्ड्रेन। आप यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, विथ। तो विथ के पहले आपको देखना है, यहाँ पर दो पर्सन है और दो पर्सन प्लूरल होते हैं। तो प्लूरल होते हैं तो वाचिंग है। अभी देखिए ये मार्क के बाद क्या आता है, V4 आता है। तो क्या देखिए वाचिंग है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, प्लूरल चाहिए। और प्लूरल क्या है, तो प्लूरल यहाँ पर आर है। आई होप इट इज क्लियर हो गया होगा। आगे बताइए, क्वेश्चन का दीजिए जवाब। रवि विथ हिज वाइफ एंड द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर विथ लगा हुआ है प्रीपोजिशन, तो बताइए इसमें क्या होगा, इज होगा, एम होगा, आर होगा, वाज होगा, वर होगा। क्या आप जानते हैं, तो बताइए, दीजिए जवाब। तो यहाँ पर देखिए, तो इसके वाला से हमें नहीं मतलब है, ये तो प्रीपोजिशन के बाद है ना, हमें प्रीपोजिशन के पहले, यानी रवि। तो रवि यहाँ पर क्या है, तो रवि यहाँ पर सिंगुलर है, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों ऑप्शन कट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पर वाज भी आ सकता है और इज भी आ सकता है। सो डोंट फियर, नॉट हियर, ठीक है। आगे बताइए, इस क्वेश्चन का बताइए, ब्रेड एंड बटर। ये भी कराए थे कि नहीं, बोला कि ब्रेड एंड बटर, यहाँ पे दो नाउन है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेम रैंक की बात कर रहा है, वो माय फेवरेट है। मतलब यहाँ पर सेम रैंक की बात कर रहा है, और जब सेम रैंक की बात कर होता है तो उस समय जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। जब सिंगुलर होता है तो यहाँ पर क्या होगा, क्या एम आ सकता है, क्या वर आ सकता है, दो ऑप्शन चला गया। क्या आवाज आ सकता है कि नहीं, कि ईज आ सकता है कि नहीं, इसमें दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। मैंने अपने से ऑप्शन बनाए इसलिए ऑप्शन के साथ छेड़छाड़, लेकिन यहाँ पे दोनों सही है, यानी ईज भी आ सकता है, वाज भी आ सकता है। और कई विद्यार्थी बोलेंगे सर इसमें ईज आ सकता है, कैसे आएगा, वाज नहीं आ सकता। तो भाई सब दोनों आ सकता है। और ऐसा सोच सकते हैं सर दोनों ऑप्शन दे सकता है, नहीं, दोनों ऑप्शन कभी नहीं दे सकता है, ठीक है। आगे बताइए, इस क्वेश्चन को बताइए, देखिए
ब्रेड एंड बटर अवेलेबल इन द शॉप। अब ब्रेड एंड बटर अवेलेबल इन द शॉप यानी ये दुकान पर दो चीजों की बात हो रहा है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? डिफरेंट। और डिफरेंट के सेंस में प्लूरल आता है। यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर प्लूरल आएगा। तो बताइए क्या ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है? यानी ऑप्शन नंबर, सॉरी प्लूरल है ना, तो प्लूरल में यहाँ पर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए इस क्वेश्चन का। देखिए द पुलिस, ठीक है, और द पुलिस क्या होता है? द पुलिस जो होता है वो प्लूरल होता है। अब प्लूरल केस में क्या होगा? यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म है तो हमें चाहिए हैव। क्या चाहिए? हैव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो आपको इतने क्वेश्चन मैंने कराए, आपको कैसा लगा? आप ही बहुत सारे क्वेश्चन है, देखिए ऐसा बात नहीं है कि मतलब क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्वेश्चन तो ये बहुत सारे आप लोग के लिए लाया हूँ, लेकिन फिलहाल अभी समय नहीं है। देखिए अभी क्वेश्चंस हैं, बच गए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। चलिए इसको भी मिलूंगा, इसको अगला एपिसोड में मैं करने वाला हूँ। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे थोड़ी सी एक छोटा भाई समझ करके इसके आगे जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, क्योंकि इस कंटेंट को मैं चाहता हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बच्चे पहुंच जाए सही जगह पे। ठीक है, और ये कंटेंट मैं सबसे अलग बताने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप कहीं भी प्लेटफॉर्म पे पढ़े होंगे तो आप जो मैंने अभी ऐसा बताया, क्या आपने ऐसा नाउन के बारे में सीखा है? तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, चाय।